रात को खुदकुशी बताए, लेकिन हकीकत क्या है ये तो तफ्तीश के बाद ही उजागर होगा। क्यों? क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लड़की की मौत पर परिवार कहां था, और दूसरा, शव की हालत पीड़ित परिवार को क्यों नहीं दिखाई गई। कपिल शर्मा, बुलंदशहर समाचार। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे लड़की, पुलिस और हंगामा। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आजली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। गाजियाबाद की साहेबाद पुलिस ने एक लड़की और लड़के को अश्लीलता के इल्जाम में हिरासत में लिया, तो उसके बाद मच गया हंगामा। हिरासत में ली गई लड़की ने थाने में जमकर बवाल काटा, तो पुलिस की जान आफत में आ गई। लेकिन पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी कुछ ज्यादा ही दिखा। एक युवती थी एक और पूरी पुलिस फोर्स और इलाके के लोग थे एक और। लेकिन इस युवती ने गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने की पुलिस को नाकों चने चबुआ दिए। इस युवती ने थाने में ऐसा हंगामा काटा कि इलाके के लोग और पुलिस भी देखकर हैरान रह गए, और नशे में धुत इस लड़की का गुस्सा सातवें आसमान पर था। दरअसल इस युवती को इसके एक मित्र के साथ पुलिस ने साहिबाबाद में इनकी कार से गिरफ्तार किया, क्योंकि इलाके के लोगों का आरोप था कि ये दोनों कार में आपत्तिजनक हालात में थे। गाड़ी में देखा हमने बिल्कुल ये नहीं तक कपड़े नहीं पहनने के, पब्लिक को आई इकट्ठी हुई। हमने से पूछा तो ये गालियां बदतमीजी बोलने लगी। हमने दो एक हाथ भी मारे से, लेकिन ये बिल्कुल नहीं रुकी, ना पुलिस वाला से रुकी ना किसी से रुकी है। पुलिस के साथ भी इसने मारपीट किया, वहाँ पे भी पार्क के पास में भी, यहाँ भी आके थाने में आके करी। लेकिन इस लड़की की माने तो इस पर लगाए गए आरोप गलत हैं, और ये गोवा से दिल्ली आई हुई थी और अपने मित्र से मिलने गाजियाबाद आई थी। लेकिन हालात सिर्फ ये ही नहीं थे कि ये लड़की नशे में धुत थी, बल्कि इसे एक पुरुष पुलिसकर्मी ने थप्पड़ भी जड़ दिया, और उसके बाद थाने में हंगामा मच गया। लेकिन जब तक मामला शांत होता, पुलिस के पास शिकायत कराने वाली ये मोहतरमा इस लड़की के पास पहुंची, और बिना ये देखे कि ये थाने में खड़ी है, इन्होंने इस लड़की को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर क्या था, एक बार फिर हंगामा शुरू। इस बार इस लड़की की इस महिला से हाथापाई हो गई। बड़ी मुश्किल से दोनों को एक दूसरे से छुड़ाया जा सका। इस मामले को लेकर लड़की के परिजनों या मित्रों से कोई बात नहीं हो सकी है, लेकिन थाने में इस युवती ने पुलिस, यहाँ तक कि मीडिया को भी खूब गालियां दी।
पुलिस वाले ने मेरा वसूली की ये सभी मैंने की है। क्यों की आपने ये सब? आप पढ़ी लिखी हैं क्या? हाँ, कितनी पढ़ी लिखी हैं? जितनी भी हूँ। आपको क्या मतलब? आपको ब्रेकिंग न्यूज बनाना है ना? ब्रेकिंग न्यूज बनाना है आपको, ब्रेकिंग न्यूज बनाना है ना? इधर थाने में हंगामा हो रहा था और उधर थाने में और उसके बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने पहले तो लड़की पर सख्ती दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका उग्र रूप और कैमरे देखकर ढीला पड़ना ही बेहतर समझा। शालीबाग गार्डन का मामला है। वहाँ पर एक महिला कई होगी 23 साल की, एक युवक है 24 साल का, और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। नशे की हालत में वहाँ हंगामा सारे स्थान में असली हरकत कर रहे थे। पब्लिक ने इनको घेर लिया। पब्लिक द्वारा भी इनको रोका गया तो उनसे बदतमीजी की, भद्दी उनको गालियां दी और हंगामा करते हुए ये पब्लिक वाले थाने लाए हुए हैं। उनके साथ मारपीट भी की है इन्होंने। ये नशे में इनकी कार्रवाई करके डॉक्टर भेजा गया, कार्रवाई की गई। मामला धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि महिला आयोग तक को इस मामले पर टिप्पणी करनी पड़ी। उसने शराब पी नहीं होगी, और अगर उसने पी भी थी तो पुलिस का ये कर्तव्य नहीं बनता, पुलिस की ड्यूटी नहीं है कि उसको मारे कूटे। ठीक है, उसका नशा उतरने का भी इंतजार पुलिस कर सकती थी, डॉक्टर के पास भी पुलिस ले जा सकती थी, लेकिन ये जो मारने वाली घटना सामने आई है, मैं सोचती हूँ कि जरूर कोई न कोई एक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार को लेना है। जाहिर है कि गाजियाबाद पुलिस को भी ये अंदाजा नहीं था कि इस युवती को हिरासत में लेना उसके लिए इस कदर सरदर्द बन जाएगा। ऐसे में पुलिस को अब इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा कि आखिर पुरुष पुलिसकर्मी ने क्यों उठाया इस युवती पर हाथ, और कैसे थाने के अंदर इस पर हाथ उठाया एक स्थानीय महिला ने। संजय गिरी, गाजियाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी साँझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी
या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। बिन ने अयोध्या मामले में मुलायम पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मुलायम ने सियासी फायदे के लिए तीर्थयात्रियों का करवाया कत्लेआम। 2014 के चुनाव की कवायद में जुटी बीएसपी, ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सुल्तानपुर में भी बसपा ने किया ब्राह्मण सम्मेलन, मंच पर सोते नजर आए नेता। कुंडा कांड में तलब किए गए राजा भैया, डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में पूछताछ के लिए सीबीआई ने भेजा समन, पूछताछ के लिए बुधवार को बुलाया। गाजियाबाद के थाने में मचा हंगामा, आधी रात को महिला पुलिस के बिना लड़की को हिरासत में लिया गया, विरोध करने पर लड़की को पुलिसकर्मी ने थप्पड़ भी मारा। खटीमा में गुस्साए लोगों ने एसएसबी चौकी पर किया पथराव, एसएसबी के जवानों पर लगाया युवक को डुबोकर मारने का आरोप। उत्तर प्रदेश में आग ने मचाया तांडव, लखनऊ में कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट में लगी भीषण आग, गाजीपुर में पेट्रोल पंप और कानपुर में 3 ट्रक में लगी आग। देहरादून में प्रशासन की मिलीभगत से जोरों पर चल रहा है सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का कारोबार, पैसिफिक ग्रुप समेत कई बिल्डर्स ने सरकारी जमीन पर शुरू किए करोड़ों के अवैध प्रोजेक्ट। खुल गए भगवान केदारनाथ के कपाट, 6 महीनों तक श्रद्धालु करेंगे दर्शन। दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री बहुगुणा परिवार के साथ पहुंचे। अभिनेता संजय दत्त ने अब जेल जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संजय दत्त सीधे जेल में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। उन्होंने जान का खतरा बताते हुए टाटा कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें सीधे पुणे की यदवाड़ा जेल में ही आत्मसमर्पण करने की इजाजत दी जाए। इससे पहले आत्मसमर्पण करने के लिए और मोहलत पाने की उनकी आखिरी कोशिशें भी बेकार साबित हो गयी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्माताओं की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कह दिया कि संजय दत्त को आत्मसमर्पण के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता। संजय दत्त को 16 मई तक आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के लिए संजय दत्त की सजा बरकरार रखी थी। कोर्ट ने संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसमें 18 महीने वो जेल में काट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को सलाह दी है कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर बेहद सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ पुराना अनुभव अच्छा नहीं रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। उन्होंने नवाज शरीफ के भारत से बेहतर रिश्ते करने संबंधी बयानों का स्वागत करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि इस बार पहल पाकिस्तान की ओर से हो। राजनाथ सिंह ने नवाज शरीफ को जीत के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर हों, भारत तो यही चाहता है। साथ ही उन्होंने यूपीए सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आर्थिक मोर्चा हो, कूटनीतिक मोर्चा हो या फिर सुरक्षा का मोर्चा हो, यूपीए सरकार पूरी तरह विफल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यूपीए की मौजूदा सरकार को इतिहास की सबसे विफलतम सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो या देश की सुरक्षा का मामला हो, हर मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह विफल रही है। एक बार फिर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर गरजे हैं केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा। बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुलायम सिंह यादव की सांप्रदायिक ताकतों से मिलीभगत है। साथ ही बेनी ने यह भी कहा है कि उन्हें मुलायम का साथ देने का बेहद अफसोस भी होता है। बेनी वर्मा ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण सम्मेलन से कोई फायदा नहीं होगा।
कभी राजनीति में एक दूसरे के करीबी कहे जाने वाले बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह यादव अब एक दूसरे के धुरविरोधी बन गए हैं। इस बार बेनी के तर्कस से निकले हैं मुलायम के खिलाफ कड़वे बाण। बेनी वर्मा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन से समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा और सपा को अब